Good morning, student. Today's subject is English. In English, your second chapter is Birbal identifies a thief. Okay, Birbal was. So today we will learn about Birbal and Akbar in this chapter. So who is Birbal? Birbal was an advisor in the court of Mughal emperors. Okay, Birbal एक ऐसा एक एडवाइजर था मुगल साम्राज्य में. ओके, अकबर के मुगल साम्राज्य में एडवाइजर था. ओके, सो इन द 16th century बीरबल वॉज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर. 16th century में बीरबल मुगल एम्परर अकबर के साम्राज्य में एक एडवाइजर था. द एम्परर हैड मैनी टैलेंटेड स्कॉलर्स, म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट. जो मुगल के सम्राट थे उनके पास बहुत सारे टैलेंटेड स्कॉलर्स थे, म्यूजिशियन थे और आर्टिस्ट थे उनके कोर्ट में, उनकी सभा में. सो आउट ऑफ दीज द 9 मोस्ट टैलेंटेड एंड लर्नड मैन वर नोन एज नवरत्न और द 9 जेम्स. ओके, सो इन सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट में से 9 मोस्ट आर्टिस्ट थे जिनको कि नवरत्न के नाम से जाना जाता था. नवरत्न बोलते थे उन्हें. ओके, और उन्हें 9 के नाम से जाने जाते थे, नवरत्न के नाम से जाने जाते थे. बीरबल हुज रियल नेम वॉज महेश दास. बीरबल का रियल जो नेम था वो था महेश दास. वॉज वन ऑफ द नवरत्न्स एंड वॉज एडमायर्ड फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट. और वो एक उन नवरत्नों में से एक था बीरबल जो कि काफ़ी एडमायर्ड था, रेस्पेक्टेड था, इंटेलिजेंट था और विट था. विट मीन्स एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी व्यक्ति में जो कि अपनी जो भी थिंकिंग एक्सप्रेस करता है तो वो एक एंटरटेनिंग और क्लेवर वे में वे करने को बोलते हैं विट. ओके, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ ही कॉट ए थीफ यूजिंग हिज इंटेलिजेंस. तो इस स्टोरी में क्या है कि कैसे बीरबल अपनी इंटेलिजेंस से थीफ को फाइंड करता है. ओके, फाइंड आउट करता है. सो फर्स्ट हम लोग चैप्टर के वर्ड मीनिंग समझेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज एडवाइजर. Advisor, ADVISOR. Advisor means a person who tells you what you should do. A person who tells you what you should do. एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, एडवाइस देता है, वो होता है एडवाइजर. सेकेंड, एडमायर्ड. एडमायर्ड मीन्स रेस्पेक्टेड. एडमायर्ड इज द सिनोनिम्स ऑफ रेस्पेक्टेड. ओके, second is intelligence. Intelligence means the ability to think and understand things logically. एक ऐसी एबिलिटी होना जो कि सोचता है और समझता है चीज़ों को लॉजिकली, वो होता है इंटेलिजेंस. विट मीन्स द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स और आइडियाज इन ए क्लेवर एंड एंटरटेनिंग वे. विट मीन्स किसी व्यक्ति में एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि कोई भी वर्ड यूज़ करता है या फिर अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है तो वो एक क्लेवर और एंटरटेनिंग वे में एक्सप्रेस करने को बोलते हैं विट. ओके, जहांपना. जहांपना एंड उर्दू टर्म्स यूज टू एड्रेस द मुगल एम्परर्स ट्रांसलेटिंग टू योर लॉर्डशिप. जहांपना एक ऐसा वर्ड होता है उर्दू का जिसमें कि जो किंग होता है, ओके, किंग होता है, उसे बोलते हैं जाफना. ये एक उर्दू वर्ड है. ओके, जो कि मुगल एम्परर्स में यूज किया जाता था मुगल सम्राट के लिए. ओके, वैल्यूएबल. वैल्यूएबल मीन्स थिंग्स ऑफ ग्रेट वैल्यू और इम्पोर्टेंस. वैल्यूएबल मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी ग्रेट हो और इम्पोर्टेंट हो, वो होती है वैल्यूएबल थिंग्स. ओके, so let's start the chapter. So once again we will read about the Birbal and Akbar. Okay, in the 16th century Birbal was an advisor in the court of the Mughal emperors Akbar. 16th century में बीरबल क्या था, एक एडवाइजर था
मुगल सम्राट का, ठीक है, ओके। द एम्परर हैड मैनी टैलेंटेड स्कॉलर्स, म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट। जो मुगल सम्राट था उसके पास बहुत सारे टैलेंटेड स्कॉलर्स एंड म्यूजिशियंस थे, आर्टिस्ट थे उसकी सभा में। कोर्ट मीन्स सभा। आउट ऑफ दीज द नाइन मोस्ट टैलेंटेड एंड लर्न्ड मैन वर नोन एज द नवरत्न और द 9 जेम्स। जो उन सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस में से 9 मोस्ट टैलेंटेड लर्न मैन थे, ठीक है, जो कि नवरत्न नाम से जाने जाते थे उसके सभा में। बीरबल हुज रियल नेम वॉज महेश दास। बीरबल का जो रियल नेम था वो था महेश दास। वॉज वन ऑफ द नवरत्न्स, और वो उन 9 रत्नों में से एक था, ओके। एंड वॉज एडमायर्ड फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट, और वो काफ़ी रेस्पेक्टेड था अपनी इंटेलिजेंस के कारण के और विट के कारण, ओके। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ ही कॉट ए थीफ यूजिंग हिज इंटेलिजेंस। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे बीरबल ने एक थीफ को पकड़ा था अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So look at this first picture. I will identify you who is Birbal, who is Akbar, and who is Vikram. Okay. So the green dress, in the green dress, he is the Akbar, and he is the Birbal, and he is the Vikram. Okay. So let's start the topic. Here Akbar is asking to Vikram, what is the matter, Vikram Veer? Why do you look so worried? क्या बात हुई विक्रमवीर, तुम चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो, वरिड क्यों दिखाई दे रहे हो, क्यों दिख रहे हो? जहाफना, all the valuables in my house were stolen by a thief last night. ये जो विक्रमवीर था वो मंत्री था अकबर के कोर्ट में, जो जिसके घर में की जो मुगल एम्परर्स की सारी वैल्यूएबल थिंग्स इसके घर में रहती थी, तो वो चोरी हो गई। तो यहाँ ये बोल रहा है जाफना ऑल द वैल्यूएबल्स इन माय हाउस वर स्टॉलन बाय ए थीफ लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट जो भी वैल्यूएबल चीज़ें थी गोल्ड की, डायमंड की, वो सारी चोरी हो गई है, ओके, मेरे घर से। हियर इन थर्ड पिक्चर जहाफना अकबर, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यू लिव इन द सेफेस्ट एरिया इन द किंगडम, तुम किंगडम के सबसे सेफेस्ट एरिया में रहते हो, तो वहाँ चोरी होना कैसे पॉसिबल हो सकता है, ओके। बीरबल, ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कैच द थीफ। हियर अकबर इज सेइंग टू बीरबल, only you can solve the problem and catch the thief. सिर्फ तुम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और थीफ को पकड़ सकते हो, ओके। इन नेक्स्ट पेज that theft is definitely the work of another minister in the court. No thief would dare to enter the house of a minister. हियर अकबर इज सेइंग, सॉरी बीरबल इज सेइंग टू अकबर कि थीफ जो है वो डेफिनेटली हमारी कोर्ट में से कोई एक है, अदरवाइज किसी और की हिम्मत नहीं हो सकती है मिनिस्टर के हाउस में एंटर करने की, ओके। गेट ए डंकी टू द कोर्ट एंड टाई इट टू द पिलर। हियर अकबर इज सेइंग टू ए वर्कर, गेट ए डंकी टू द कोर्ट, कि एक डंकी लेके आओ कोर्ट में और उसे टाई कर दो पिलर से। टाई मीन्स बांधना, पिलर मीन्स पिलर, ओके, पिलर से। सो थर्ड, एवरीवन मस्ट टच द डंकीज टेल एंड से आई हैव नॉट स्टॉलन। तो वहाँ एक डंकी को लेके आते हैं और उसे पिलर से बांध देते हैं, और अब बीरबल सबको बोलता है कि सारे ना जो भी यहाँ कोर्ट में है वो सब डंकी की टेल को टच करेंगे और बोलेंगे आई हैव नॉट स्टॉलन, कि मैंने चोरी नहीं की, ओके। सो यहाँ देखो 1 बाय 1 टच कर रहा है और कह रहे हैं आई हैव नॉट स्टॉलन, मैंने चोरी नहीं की। सो जहाफना अलीम खान इज द थीफ। अकबर कह रहा है, सॉरी बीरबल कह रहा है अकबर को जहाफना अलीम खान इज द थीफ, अलीम खान है वो है चोर। बट
हाउ डू यू नो अलीम खान इज द थीफ, बट जो अकबर है वो बीरबल से कह रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि अलीम खान है उसने चोरी की है। नेक्स्ट पेज, आई हैड अप्लाइड ब्लैक पेंट टू द डंकीज टेल, मैंने अप्लाई किया था ब्लैक पेंट डंकी की टेल पे, डंकी की पूंछ पे था, उसने ब्लैक पेंट अप्लाई कर दिया था। ऑल द मिनिस्टर एक्सेप्ट अलीम खान हैव ए ब्लैक पैच ऑन देयर पाल्म्स आउट ऑफ फियर दैट ही वुड बी कॉट। अलीम खान ओनली प्रिटेंडेड टू टच द डंकीज टेल, ही नेवर एक्चुअली टच्ड इट, कि सब ने उस डंकी की टेल को टच किया तो सबके हाथों पे वो जो है ब्लैक पैच है, ब्लैक निशान है अपने हाथों पे, क्योंकि सबने डंकी की टैल को टच किया। बट अलीम खान ने क्या किया था, सिर्फ दिखाया था कि वो डंकी की टैल को टच कर रहा है, बट उसने एक्चुअल में डंकी की टैल को टच नहीं किया। तो फिर जो चोर नहीं थे उनके हाथ पे तो ब्लैक पेच था, ब्लैक कलर का निशान था, बट जो अलीम खान चोर था उसने डंकी की टैल को टच नहीं किया क्योंकि वो एक्चुअल में चोर था, तो उसके हाथ पे ब्लैक पैच का निशान नहीं था। तो इसकी वजह से बीरबल ने आइडेंटिफाई किया कि चोर कौन था। ओके, सो स्टूडेंट्स वी रेड अबाउट द चैप्टर सेकंड इन दिस वीडियो। सो नाउ हियर you will do word meaning in your notebook, in your fan notebook, and send me on the WhatsApp. Remember students, you will write your name, every page is in the notebook, and then send me the homework on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.